धीरज मलिक का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज करवा चौथ का त्योहार है। सभी सुहागन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना और अगले 7 जन्मों तक का साथ, ये कामना रखकर एक सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है। पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर प्रभु चरणों में अपनी पति के लिए मंगल कामना मांगती है। तो आज की कथा श्री गणेश के नाम से शुरू करेंगे, क्योंकि हर कार्य अगर श्री गणेश से शुरू हो तो क्योंकि वो प्रथम देवता माने गए हैं, तो उनकी पूजा अर्चना, उनकी कथा सबसे पहले, फिर उसके बाद हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्म देवं सर्वकार्य शुभ सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी जो बहुत गरीब थे। वो अंधी बुढ़िया हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती। गणेश जी साक्षात उसके सामने आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं। आखिर में उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वो ही मांग लेती हूँ, अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती हो, हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली गणेश जी महाराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें, समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को आपने मांगे अनुसार सब कुछ दिया है उसी प्रकार हम सब की आपके चरणों में विनती है कि समस्त संसार को सुख शांति और संतोष दें। और आज के कलयुग में अगर मांगें तो यही मांगेंगे कि सुख शांति संतोष और आतंक से निजात दिलाएं। जय गणेशाय नमः। तो चलिए शुरुआत करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा का। मैं जानता हूँ बहनों को प्यास बहुत लगी होगी और जल्दी से वो चाहती हैं कि कथा खत्म हो जाए। स्टूडियो में बैठे बैठे मैं इमेजिन कर सकता हूँ किस तरह से बहनें सजी धजी इस कथा का इंतजार कर रही हैं और हाथों में मेहंदी सजाए हुए और चूड़ा पहने हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हुई जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन की तरह। तो चलिए कथा का शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं करवा चौथ के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और मैया पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। इसके पूजन के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करना बहुत ही फलदायी माना गया है। और करवा चौथ के ये कुछ मंत्र हैं जैसे कि पार्वती जी का मंत्र है ओम शिवाय नमः, शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री गणेश जी का मंत्र है ओम गणेशाय नमः, चंद्र का मंत्र है ओम सोमाय नमः। मंत्रोच्चारण ना भी आता हो तो भी अगर सच्ची भावना से आप ऊपर वाले को भगवान को याद करें, किसी भी धर्म में याद करें तो ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आपको मिलती ही मिलती है। खैर शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। वीरो कुड़ियो करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कत्ती ना ए तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच धागा पाई ना, रुथड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़ियो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। वीरो कुड़ियो करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कत्ती ना ए तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच धागा पाई ना, रुथड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़ियो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी प्यारी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर
उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन कर सकती हूँ। वीरो कुड़ियो करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कत्ती ना ए तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच धागा पाई ना, रुथड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़ियो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। वीरो कुड़ियो करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कत्ती ना ए तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच धागा पाई ना, रुथड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़ियो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप से तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। वीरो कुड़ियो करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कत्ती ना ए तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच धागा पाई ना, रुथड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़ियो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की के पति बीमार पड़ जाते हैं और पूरा साल वो अपने पति की सेवा करती है और उसकी बीमारी का इलाज करती है और उस इलाज में उस घर का सारा धन दौलत पानी की तरह बह जाता है और वो कंगाली के द्वार तक पहुंच जाते हैं। बीमार पति की सेवा करते करते एक साल गुजर जाता है। उधर भाई भी पश्चाताप में हैं कि उन्होंने अपनी बहन का व्रत तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अगले साल जब फिर से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है तो गणेश जी से वो क्षमा मांगती है और पूरे विधि विधान से चतुर्थी का व्रत शुरू कर देती है। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके बाद आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति को जीवन दान दे देते हैं। उसी प्रकार सभी लोगों के रोगों से मुक्ति करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर देते हैं। वीरो कुड़िये करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कत्ती ना ए तेरी नी, कुंभ चरखड़ा फेरी वी, ग्वांड पैर पाई वी, सुईच धागा पाई वी, आर पैर पाई वी, रुथड़ा मनाई वी, सुतड़ा जगाई वी, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। कहते हैं कि इस प्रकार अगर कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पूजन करता है तो जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलह क्लेश से मुक्त होता है, सुखमय जीवन व्यतीत कर पाता है। इसी तरह थाली के साथ चक्रों के साथ ये व्रत कथा समाप्त होती है। अब आप जल ग्रहण कर सकती हैं, चाय पी सकती हैं, कॉफी पी सकती हैं और अपने अपने पति का आशीर्वाद ले सकती हैं। आज चांद थोड़ा मुश्किल निकलेगा। मुझे याद है जब बचपन के वो दिन जब गली मोहल्ले में से आवाजें आया करती थी, मम्मी चांद निकल आया, भाभी चांद निकल आया, वहां से देखिए चांद नजर आ रहा है। कुछ इसी तरह का माहौल शायद आपके घरों के आसपास भी होगा। अपने दोस्त धीरज मलिक को यही इजाजत दीजिए। करवा चौथ की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले
नमः